सुधांशु जी, माननीय सुधांशु जी ने कहा कि ऐसे क्यों होता है कि लोग जब यूपीए की साइड पे होते हैं, इंडिया अलायंस की साइड पे होते हैं, वो स्टेटमेंट्स ऐसे देते और ठीक जब भाजपा में आते तो इनके स्टेटमेंट सुधर जाते। मैं आपको बताता हूं, महेश शर्मा जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा कि मां सीता के जन्म का कोई सबूत नहीं है, मिथिकल है। महेश शर्मा जी ने, भाजपा ने कोई एक्शन नहीं लिया। दिलीप घोष बाबू ने एक टीवी चैनल पर सार्वजनिक मंच पे जिन शब्दों का प्रयोग मां दुर्गा के बारे में कहा, मुझे लगा भाजपा अब इनको अरेस्ट करेगी। अरे अरेस्ट छोड़ो, उनको एमपी बना दिया, प्रमोशन हो गया उनका। इसलिए मैं हमेशा आपके शो पे क्या कहता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा नहीं ठगा नहीं। हिंदू मुसलमान सभी भारतीयों को ठगने का काम भाजपा करती है। अब ऑफ कोर्स रावण थे, जब रावण भी मां सीता का अपहरण करने आए, वे भी भक्ति बन के आए थे ना, लेकिन नियत यही थी कि मां सीता का अपहरण करना है। भाजपा ठीक उसी तरह से ये करेंगे, सारी धर्म की बात करेंगे, सारे गलत काम। अब क्या आरोप लगता है कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस भगवान प्रभु राम के खिलाफ है, ठीक है, यह आरोप को मैं मानता हूं। कांग्रेस का एक एफिडेविट भी था कोर्ट के अंदर। क्या आप जानते हैं अमित जी, और प्लीज मुझे फैक्ट चेक करना, जब माननीय जितेंद्र सिंह जी से फ्लोर ऑफ द हाउस, जहां पर माननीय सुधांशु जी बैठे, राज्यसभा में पूछा गया कि क्या राम सेतु का कोई सबूत है और वो सबूत बताइए, रिटर्न में कहा नहीं, कोई सबूत नहीं हमारे पास। बार बार सुप्रीम कोर्ट तुषार मेहता जी को कहता है सेंटर का स्टैंड क्या है राम सेतु पर, वो बेचारे सुब्रमण्यम स्वामी लड़ रहे केस, सेंटर आज तक एफिडेविट पे स्टैंड नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया, पूछिए माननीय सुधांशु जी से। क्योंकि भाजपा सिर्फ भगवान प्रभु राम के नाम पे पॉलिटिक्स करना चाहती है। इंडिया अलायंस के मुद्दे है बेरोजगारी, महिलाओं को सुरक्षा, और इन पे ये बात नहीं करना चाहती। लेकिन मैं आपके एक बात से अग्री करता हूं कि जो बेतुके बयान आ रहे हैं डीएमके से और बाकी लोगों से, इससे बिल्कुल मैं डीएमके के नहीं, मैं राहुल गांधी को कोट करता हूं। पॉलिटिकली जय श्री राम बोलो, मोबाइल पर रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे सो जाओ। आप मोदी पर अटैक करो, जय श्री राम बोलने वाला भूखा मरेगा? ये क्या बोलने की आवश्यकता है? नहीं, उन्होंने ये कभी नहीं कहा जय श्री राम। नहीं, तो इसका तात्पर्य क्या होगा? मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पर रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। तो मैं इसका कॉन्टेक्स्ट बता देता हूं। नहीं, अब वो तो राहुल जी बताएंगे ज्यादा बेहतर, मेरी पास जानकारी होती तो तहसीन भाई मैं आपसे क्यों पूछता? जी मैं इसका कॉन्टेक्स्ट, जी नहीं आप नहीं अटैक वो मोदी को कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को कर रहे हैं। कोई नरेंद्र मोदी के परिवार को अटैक कर रहा है, कोई मोदी को अटैक करते करते राम को अटैक कर रहा है। मतलब अर्जुन मोढवाडिया ने आज पार्टी को दरकिनार कर दिया है और उन्होंने बोला कि राम मंदिर का जो विरोध करा मैं उसके खिलाफ था। मतलब आप कांग्रेस के अंदर खुद इस पूरे मुद्दे के ऊपर सिर फटाउल है और राहुल गांधी वही कर रहे हैं जो शायद उनका वोटर नहीं चाहेगा वो करे। करेक्ट, मैं इसका बहुत संक्षेप में जवाब देता हूं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आज के दिन, अब से चंद घंटे पहले, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने ओम प्रकाश राजभर जी को कैबिनेट में शामिल किया। कुछ घंटे पहले, शायद आपने कवर भी किया होगा। क्या क्या बयान उन्होंने दिया भगवान श्री राम के बारे में और जो युद्ध हुआ उसके बारे में, क्या क्या स्टेटमेंट्स दिया। स्टेटमेंट्स आप और मैं बोल सकते हैं आपके शो पर। उनको कैबिनेट में बिठाया। नरेश अग्रवाल जी नहीं, अब एनडीए के साथ आने के बाद कुछ कहा क्या? तहसीन पुनवाला एनडीए के साथ आने के बाद कुछ कहा? अगर कहेंगे तो मैं सुधांशु जी को पकड़ूंगा, मैं योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछूंगा, मैं जेपी नड्डा से सवाल पूछूंगा, गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछूंगा। लेकिन मेरा सवाल यह कि राहुल गांधी भूख को, भूखे मरने को राम को कैसे जोड़ रहे हैं? राम बोलो और भूखे मर जाओ। अमित जी मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं आपका जवाब दे। जी अमित जी मुझे 30 सेकंड दीजिए, आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं और इस सवाल का भी जवाब दूंगा कि क्या वो भाजपा में जाने के बाद उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया। मैं बहुत संक्षेप में दोनों चीज का जवाब दे दूंगा। एक, जो स्टेटमेंट नरेश अग्रवाल ने पार्लियामेंट में कहा, उस पर स्वर्गवासी अरुण जेटली जी ने उठते कहा इनको अरेस्ट होना चाहिए। ये पार्लियामेंट में इसलिए अरेस्ट नहीं हो गए। अखिलेश यादव जी ने लात मारकर उनको पार्टी से बाहर निकाला, तो उनको स्वीकार किसने किया? जी जी जी, सुधांशु जवाब देना चाहते हैं। सुधांशु 30 सेकंड का रिप्लाई। एक सेकंड, एक लास्ट लाइन से आगे नहीं बोलूंगा। लास्ट लाइन से आगे नहीं बोलूंगा। लास्ट लाइन बिल्कुल, ये जो पर्सनल अटैक्स हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे गलत है, बिल्कुल मैं मानता हूं, नो इफ नो बट। माननीय अमित शाह जी ने जयपुर के अंदर कहा था कि अखिलेश यादव जी ने मुलायम सिंह यादव जी को थप्पड़ नहीं मारा था, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने उसको वायरल किया। झूठ था लेकिन वायरल किया, हम सब कुछ वायरल कर सकते हैं। जी जी जी, ओके ओके, सुधांशु का रिप्लाई जरूरी है। सुधांशु 20 सेकंड के अंदर मेरे पास समय। जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ, राहुल गांधी ने जो बात बोली है इस पर आपका क्या कहना है?
मैं जवाब देता हूं। पहले मैं तहसीन भाई को बता दूं, बेरोजगारी की बात करते हैं, आज चेक कर लें, आज जो बेरोजगारी की दर आई है वो 3.1% है। दर्शकों से कहूंगा जाके चेक कर लीजिए। आज ही मूडीज ने भारत की रेट ऑफ ग्रोथ का प्रोजेक्शन बढ़ा के 6.8% किया है और कहा है कि ये दुनिया में जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं नीचे जा रही हैं तो भारत ऊंचा जा रहा। आप युवा हैं, प्रबुद्ध हैं, गलती मत करिए। और जो आपने कहा कि महेश शर्मा जी ने बोला था फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिखाइए, आपके नेता ने किसी ने नोटिस दिया? इस ढंग से गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। जितेंद्र सिंह जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ओशिनोग्राफी के मिनिस्टर हैं, यह कल्चर मिनिस्टर का डोमेन था जिसमें कि उन्होंने डोमेन में बोलने का अधिकार ही नहीं था, तो आप उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहे हैं। अब दूसरी बात आपसे कहूं राहुल गांधी जी के बारे में, देखिए समस्या क्या है कि भारत के बारे में जानकारी उनकी इतनी कम है। वो जिस बयान में बोल रहे थे, कह रहे थे मोबाइल देखता रहे, उन्हें पता ही नहीं कि जब उनकी सरकार थी तो मोबाइल के हम सेकंड बिगेस्ट कंज्यूमर थे और केवल 2 फैक्ट्रियां थी। अब हम सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर भी हैं और 200 से अधिक फैक्ट्रियां हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि दुनिया में